वेलकम टू द चैनल आपके इस वाला। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी डिजीज और हमने देखी थी डिजीज की डेफिनेशन। उसके साथ साथ हमने हेल्थ के बारे में बात की थी और साथ में ही हमने वहां पे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था। नाउ इसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए इसी टॉपिक में हम आज देखेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में। कम्युनिकेबल डिजीजेस को हमने लास्ट टाइम ही बोला था, ये ऐसी डिजीजेस है जो कि एक ऑर्गेनिज्म से स्प्रेड होती है दूसरे ऑर्गेनिज्म में। दैट मीन्स ये ऐसी डिजीजेस होती है जो कि डायनामिक इन नेचर होती है, ये स्टैटिक नहीं होती। दैट मीन्स ये सिंगल ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। ये ऐसी डिजीजेस है जो कि फैल जाती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक, ये फैलती रहती है ये बीमारियां। इसमें हम देखेंगे कॉमन से एग्जांपल्स। अगर मैं एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे आपको बोल दूं, घर में अगर किसी को फ्लू हो जाता है या कॉमन कोल्ड हो जाता है और ये जो बीमारी है ये घर के सारे मेंबर्स को लगती ही रहती है। एक वीक में विद इन 2 और 3 डेज हम देखेंगे घर में अगर किसी को कॉमन कोल्ड है, जुकाम हो गया या फ्लू हो गया, आराम से आप देखोगे पूरे के पूरे खानदान में वो बीमारी फैलती है। जितने भी पर्सन वहां होते हैं उनको ये बीमारी लगती है और ऐसी बीमारी को ही हम क्या बोलते हैं? ऐसी बीमारी को ही हम यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब जो कि एक ऑर्गेनिज्म में, जो कि एक होस्ट में नहीं रहती, ये होस्ट चेंज करती रहती है। ये एक होस्ट से दूसरे में तीसरे से चौथे में जाएगी। ऐसे डिजीज जो है इनको कॉज करता है उसको हम बोलते हैं पैथोजन। पैथोजन के बारे में भी हमने लास्ट टाइम बात की थी। पैथोजन होता क्या है? पैथोजन होता है कॉजिकेटिव एजेंट। अब ये पैथोजन है क्या? ये होता है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पैथोजन बोलते हैं। पैथोजन मतलब जो कि डिजीज को यहाँ पे कॉज कराता है, डिजीज जिसकी वजह से होती है एक ऑर्गेनिज्म में। और ऐसे पैथोजन जब हम देखते हैं ये इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। दैट मीन्स ये इन्फेक्शन कैरी करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और ऐसे में हम क्या देखेंगे? ऐसे में हम देखेंगे ये पैथोजन जो है ये हमारा फंगई भी हो सकता है, ये फंगई भी हो सकता है, ये यहाँ पे बैक्टीरिया भी हो सकता है और साथ में हम देखेंगे ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, ये वायरस भी हो सकता है और हम देखेंगे ये अदर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। लाइक हम देखेंगे ये प्रोटोजोआन भी हो सकता है। और डिजीजेस की क्लासिफिकेशन हम फिर करते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स के बेस पे। लाइक बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस, डिफरेंट डिजीजेस होती है जिनके डिफरेंट पैथोजेंस रहते हैं या डिफरेंट कॉजिकेटिव एजेंट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज की। डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं, ये ऐसी डिजीज है जो कि डायनामिक इन नेचर होती है, स्प्रेड होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये एक ही पर्सन में रुकती नहीं है। और हम देखेंगे ये जो डिजीज है इसको कॉज कराते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस होते क्या है? पैथोजेंस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और पैथोजेंस जो है इनको हम इन्फेक्शियस एजेंट्स बोलते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या हो गए? सिंपली दीज आर द ऑर्गेनिजम्स, दीज आर द एजेंट्स व्हिच कॉज द इन्फेक्शन, जो कि इन्फेक्शन को यहाँ पे कॉज कराते हैं, जो कि बीमारी को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फैलाते रहते हैं। और हम देखेंगे ये जो डिजीज है ये ट्रांसमिट होती रहती है। ट्रांसमिट इस तरीके से हो जाएगी ये, हम देखेंगे ट्रांसमिशन जो है, ट्रांसमिशन क्या हो गया? ट्रांसमिशन हो गया डिजीज का फैलना, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिजीज का जाना। यहाँ पे हम देखेंगे डिजीज का स्प्रेड जो है उसी को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। और ये ट्रांसमिशन जो है ये यहाँ पे डायरेक्टली भी हो सकता है, ये यहाँ पे इनडायरेक्टली भी हो सकता है। जब हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन की बात करते हैं इसमें हम देखेंगे अगर हमारे पास है एक डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म है हमारे पास जिसको डिजीज लग चुकी है और इसके पास क्या आया? इसके पास इसके नजदीक एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म आया और इस हेल्दी ऑर्गेनिज्म को इसने क्या किया? इसने
यहाँ पे स्नीजिंग की। स्नीजिंग से क्या हो गया, यहाँ पे देखेंगे हम म्यूकस के ड्रॉपलेट्स जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे इस डिजीज्ड पर्सन से इस हेल्दी पर्सन में, और विद इन सम टाइम हम क्या देखेंगे, ये जो हेल्दी पर्सन है इसको भी ये बीमारी यहाँ पे लग जाएगी। तो ये डिजीज जो है ये यहाँ पे डायरेक्टली हमने देखा स्नीजिंग और कफिंग या सिंपल ब्रेथ छोड़ने से यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है। ऐसे ट्रांसमिशन को हम बोलेंगे सिंपली यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन बोलते हैं। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में हम क्या देखेंगे, इसमें फिजिकल टच होता है, ड्रॉपलेट्स जिनमें इन्फेक्शन होता है, जैसे हम देखेंगे म्यूकस थूक जैसे मुंह से निकलती है, आप देखोगे वाटर वेपर के शक्ल में हमारे माउथ से जो है वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। तो एक ही रूम में अगर डिजीज्ड पर्सन होगा और हेल्दी पर्सन होगा, वो सांस लेगा तो उसको ये बीमारी लग सकती है। ऐसे ही हम देखेंगे कॉन्टेमिनेटेड सॉइल या टच के दौरान हम देखेंगे ये जो डिजीज है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर यहाँ पे हो सकती है। इसके बाद हम देखेंगे इसका इनडायरेक्ट कंट्रोल भी होता है। जब हम इनडायरेक्ट कंट्रोल की बात करते हैं, इनडायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पे ऐसा कंट्रोल है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन यहाँ पे ऐसा ट्रांसमिशन है जिसमें हम देखेंगे हमें वेक्टर जरूरत लगते हैं। वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर हम देखेंगे, वेक्टर का मतलब यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे। वेक्टर जो है, वेक्टर होता है एक ऑर्गेनिज्म, वेक्टर होता है एक ऑर्गेनिज्म, वेक्टर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि यहां पे हमें डिजीज को ट्रांसफर करेगा। डिजीज को यहां पे क्या करेगा, डिजीज को ये ऑर्गेनिज्म कैरी करेगा फ्रॉम होस्ट, ये होस्ट से इसको ट्रांसफर करेगा एक और ऑर्गेनिज्म में, एक और ऑर्गेनिज्म में। तो डायरेक्टली हम देखेंगे यहां पे ये डिजीज इस होस्ट से इस ऑर्गेनिज्म में डायरेक्टली नहीं गई, बल्कि यहाँ पे हमें वेक्टर एक और ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ी। जैसे कि वेक्टर मॉस्किटो हो सकता है, ये फ्लाई हो सकती है, ये यहाँ पे फूड हो सकता है, ये यहाँ पे वाटर हो सकता है, या हम देखेंगे ये एयरबॉर्न पार्टिकल्स यहाँ पे हो सकते हैं। ऐसे में हम देखेंगे इस वाले ट्रांसमिशन को हम इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन बोलते हैं। ऐसे ट्रांसमिशन को हम इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन बोलते हैं। और हम देखेंगे ये जो डिजीज है ये ऐसी डिजीज है जो कि एक्यूट इन नेचर होती है। एक्यूट इन नेचर का मतलब ये डिजीज होती भी जल्दी है, इसका ऑनसेट भी कम ही टाइम तक रहता है, उसके बाद हम देखेंगे एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में एक्टिवेट हो जाती है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। और खत्म करने के लिए एक हमारा इम्यून सिस्टम काम आएगा। इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम होता है एक ऑर्गेनिज्म का डिजीज फाइटिंग सिस्टम। एक ऑर्गेनिज्म की हम देखेंगे ये एक ऑर्गेनिज्म की इंटरनल कैपेसिटी होती है जो कि डिजीज से यहाँ पे लड़ती है, या तो ऐसे हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे एंटीबॉडीज हमारी बॉडी रिलीज करेगी, एंटीबॉडीज पर्टिकुलर डिजीज से यहाँ पे फाइट करेगी, ये उस ऑर्गेनिज्म को, ये उस कॉजिटिव एजेंट को यहाँ पे ज्यादा फैलने नहीं देगा। और साथ में हम देखते हैं हम यहाँ पे एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। एंटीबायोटिक्स जब हम लेंगे बाहर से, हम लाइक एमोक्सिलिन, ऐसे एंटीबायोटिक्स को हम लेकर इस डिजीज को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस डिजीज को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। हम देखेंगे ये एक्यूट इन नेचर होती है, इसका जो ऑनसेट है वो रैपिड होता है, और ये जो है ये कम ही शॉर्ट ड्यूरेशन में एक ऑर्गेनिज्म में रहती है। दैट मींस ये ऐसी बीमारी है जो कि कम ड्यूरेशन तक एक ऑर्गेनिज्म में रहती है। आगे बढ़ेंगे, एक और कॉन्सेप्ट इसी में सीखने की कोशिश करेंगे। हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज की। अब ये कम्युनिकेबल डिजीज जो है
इसके जो कॉजिटिव एजेंट्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। लाइक वो हमारे पास बैक्टीरिया भी हो सकता है, हम देखेंगे ये बैक्टीरिया से भी कॉज हो सकती है। इसी तरीके से हम देखेंगे ये बीमारी जो है ये प्रोटोजोआन से भी कॉज हो सकती है, ये यहाँ पे वायरस से भी कॉज हो सकती है, ये यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। दैट मीन्स फंगाई भी इसको यहाँ पे कॉज करा सकता है। अब हम देखेंगे ये ऐसी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज ऐसी डिजीजेस है, इसमें हम देखेंगे बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज होती है, हम देखेंगे वायरस से कैसी डिजीज होती है, हम देखेंगे यहाँ पे फंगाई से कैसी डिजीज होती है और प्रोटोजोआ से क्या डिजीज यहाँ पे होती है। सिंपल, जब हम बैक्टीरियल डिजीज की बात करते हैं, बैक्टीरियल डिजीज ऐसी डिजीज है जिसको कॉज कराता है यहाँ पे बैक्टीरिया। दैट मीन्स इसमें हम देखेंगे इसका जो कॉजिटिव एजेंट है, इसका कॉजिटिव एजेंट यहाँ पे बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया इस डिजीज को यहाँ पे कॉज कराता है। बैक्टीरिया ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि इस डिजीज को यहाँ पे फैलाता है और इसको ऐसी डिजीज जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है उसको हम बैक्टीरियल डिजीज बोलते हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन है डिजीजेस की ऑन द बेसिस ऑफ कॉजिटिव एजेंट्स, इस पे आप देखोगे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइक टाइफाइड इज अ डैश दैट डिजीज, वी कैन कॉल इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज। इसी तरीके से इसमें से 4 डिजीजेस देखे होंगी, उनमें से बोला जाएगा आप यहाँ पे प्रोटोजोआन डिजीज या फंगल वायरस या आप देखोगे फंगल डिजीज या तो वायरल डिजीज के बारे में यहां से पूछा जाएगा। और अब आराम से यहाँ पे जब ये क्लासिफिकेशन देख के जाओगे आपको पता होगी यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम बोलते हैं टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जो है इसको हम टीबी बोलते हैं, इसको बैक्टीरिया कॉज कराता है। अब कौन सा बैक्टीरिया कॉज कराता है वो हम आगे देखेंगे। बैक्टीरियल डिजीजेस को हम उनके सिम्टम्स, उनमें कौन से कॉजिटिव एजेंट्स होते हैं वो हम अगली स्लाइड में यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से टाइफाइड जो है इसको कराता है टाइफीम्यूरी और इसी में आप देखोगे इसको यहाँ पे फाइंड करने के लिए, इसकी एनालिसिस करने के लिए, इसको चेक करने के लिए हम देखेंगे विडॉल टेस्ट हम करते हैं। तो टाइफाइड ऐसी डिजीज है जिसको बैक्टीरिया कॉज कराता है। इसी तरीके से कॉलरा की बात करेंगे, कॉलरा जो है कॉलरा भी यहाँ पे बैक्टीरिया कॉज कराता है। इसी तरीके से हम देखेंगे निमोनिया, इसी तरीके से डिप्थीरिया, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम बोलते हैं बैक्टीरियल डिजीजेस। इसके बाद वायरस की बात करेंगे, वायरस जो डिजीज क्रिएट करता है वो रैपिड होती है और हम देखेंगे ये फास्ट स्प्रेड करती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। एंड वायरस की जब हम बात करते हैं ये आरएनए से मिलता है, हमारे आरएनए के साथ कॉपिंग करके ये क्या करता है हम देखेंगे ये अपनी कॉपीज क्रिएट करता है और हम देखेंगे इसको यहाँ पे कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल होता है। वैक्सीनेशन का यूज किया जाता है, जैसे हम देखेंगे कॉमन कोल्ड के बारे में जब हम बात करेंगे, इन्फ्लुएंजा, एड्स और हम देखेंगे हेपेटाइटिस बी, कोविड-19, पोलियो, ऐसी डिजीजेस है जिनको हम वायरल डिजीजेस बोलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ जो है, प्रोटोजुआ भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये भी बहुत सारी डिजीजेस यहाँ पे कॉज कराता है। जब हम प्रोटोजुआ की बात करेंगे, प्रोटोजुआ यहाँ पे मलेरिया कॉज कराता है, हम देखेंगे स्लीपिंग सिकनेस, काला आजार, ओमोबिसिस, ऐसी डिजीजेस यहाँ पे ये क्रिएट करता है, कॉज करता है। इसके बाद फंगल डिजीजेस में हम देखेंगे ये जो डिजीज है इसको यहाँ पे फंगाई कराता है। फंगाई जो फंगल इन्फेक्शन होता है आपने देखा होगा रिंगवर्म, इसी तरीके से आपने देखा होगा एथलीट्स फुट्स डिजीज, इसी तरीके से हम देखेंगे कैनिडिसिस, ऐसी डिजीज है जो कि कनाडा में हो गई थी, कनाडा में ज्यादातर ये आम हो गई थी। इसी तरीके से हम देखेंगे हेलमिंथिक वर्म्स। हेलमिंथिक वर्म्स क्या है, ये ऐसे वर्म्स होते हैं जो कि पैरासाइटिक इन नेचर होते हैं।
ये पैरासाइटिक इन नेचर होते हैं, पैरासाइटिक इन नेचर होते हैं। जब हम पैरासाइटिक इन नेचर की बात करते हैं, दैट मीन्स इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ये एक ऑर्गेनिज्म में जाते हैं, होस्ट में जाते हैं। होस्ट में ये क्या करते हैं, होस्ट की बॉडी में ये डिजीज कॉज कराते हैं, बिकॉज इनके साथ हम देखेंगे इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, और वही इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या करते हैं, होस्ट की बॉडी में डिजीज कॉज कराते हैं। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे एस्केरेसिस, जिसको लाइक हम बोलते हैं, ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में हमें होता है, एल्फेंटिसिस, और हम देखेंगे टीनेसिस। ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि हेलमिंथिक इन नेचर होती है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इसी स्लाइड पे कुछ और डिजीजेस की क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कौन सा ऑर्गेनिज्म यहाँ पे डिजीज कॉज कराता है। हम देखेंगे इसमें, जैसे वायरल डिजीज में हम देखेंगे, वायरल डिजीज में पहले ही हमने देखा था एड्स हो जाता है। तो हम देखेंगे एड्स, बर्ड्स फ्लू, स्वाइन फ्लू, इसमें हम देखेंगे कोविड-19, इसी तरीके से हम देखेंगे चिकन पॉक्स, हम देखेंगे इसमें काउ पॉक्स, और इसी तरीके से हम देखेंगे बैक्टीरियल डिजीज में है कॉलरा, प्लेग्यू है, डिप्थीरिया है, और हम देखेंगे टाइफाइड। यहाँ पे प्रोटोजोन की जो डिजीज है इसमें हम देखेंगे मलेरिया, कालाजार देखेंगे, और फंगल डिजीज जो फंगई से क्रिएट होती है, फंगई से कॉज होती है, उसमें हम देखेंगे सिकेबेसिस, इसी तरीके से 2BH, और हम देखेंगे एथलीट्स फुट। और वर्म में जो डिजीजेस कॉज होती है, टैपवर्म डिजीज, इसी तरीके से फाइलेरिया, इसी तरीके से एस्केरिसिस, ऐसी डिजीजेस है जो कि यहाँ पे हमें वर्म से हो जाती है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे डिजीजेस की क्लासिफिकेशन, देखेंगे इनके कॉजिटिव एजेंट्स हम देखने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो कि टाइफाइड है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टेबल आपके लिए, क्योंकि ये ऐसी डिजीजेस है जिनको हमने यहाँ पे एनालाइज करके चेक करके देखा है। ये ऐसी डिजीजेस हैं जो कि आती रहती है, जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सिंपल हम देखेंगे यहाँ पे टाइफाइड जो है, टाइफाइड ऐसी डिजीज है जिसको हम बैक्टीरियल डिजीज बोलते हैं, और टाइफाइड को करने में यहाँ पे जिसका पूरा हाथ होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो इसको फैलाता है, जो इसका कॉजिटिव एजेंट है, वो है साल्मोनेला टाइफी। इसी तरीके से हम देखेंगे बैक्टीरिया ही कॉज कराता है नमूनिया, इसमें हम देखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया जो है वो इसको कराता है। इसी तरीके से हम देखेंगे वायरस में हम देखेंगे कॉमन कोल्ड, रीनोवायरसेस होते हैं ये। वायरस में हम देखेंगे एड्स, जिसमें HIV वायरस, रिट्रोवायरस आप देखोगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे प्रोटोजोआ जो डिजीज कॉज कराता है वो है मलेरिया, जिसको हम देखेंगे प्लाज्मोडियम स्पीशीज कराती है, और यहाँ पे हम देखेंगे प्रोटोजोआ एमीबिसिस, एंटोमोबा हिस्टोलिका इसको यहाँ पे कॉज कराता है। इसी तरीके से फंगई में हम देखेंगे रिंगवर्म को कराता है माइक्रोस्पोरम स्पीशीज, और इसी तरीके से हेलमिंथीस कराते हैं एस्केरेसिस, और इसको कराता है एस्केरेसिस लेमरिकॉइड्स, इसको यहाँ पे कॉज कराता है। ये जो टेबल है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द डिजीज इज कॉज्ड बाय रीनोवायरस, और आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि ऐसी डिजीज जिसको रीनोवायरस कराता है वो है कॉमन कोल्ड। तो ऐसे ही आप देखोगे इस पे आपको मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है, और स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ MCQs जो कि डिजीज एंड सिंपल कम्युनिकेबल डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से आता रहता है। इसके बाद हम देखेंगे इसका जो ट्रांसमिशन है टाइफाइड का, वो होता है फूड एंड वाटर से। यहाँ पे हम देखेंगे नमूनिया होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, और इसी तरीके से नेजल डिस्चार्ज से होता है यहाँ पे कॉमन कोल्ड। और यहाँ पे हम बात करेंगे जो कि HIV है, ये सेक्सुअल कांटेक्ट या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से यहाँ पे फैलता रहता है। और यहाँ पे बात करेंगे मलेरिया जो है, इसको कराता है प्रोटोजोआ
और फैलाता है यहाँ पे इसको मॉस्किटो। एनोफिलस मॉस्किटो जो है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, वो मलेरियल जो स्पोर्स होते हैं, वो जो स्पोर्स होते हैं उनको यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो है, ये यहाँ पे जो मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजुआ होता है, मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजुआ को ये यहाँ पे प्लाज्मोडियम की जो स्पोर्स होते हैं, ये उसको अपने जो इसका शक्कर होता है, जिसको हम देखते हैं नीडल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको ये इंजेक्ट करती है, ये उसको इंजेक्ट करती है होस्ट में इंजेक्ट करने के बाद ये इस शक्कर के साथ क्या लेती है, ये स्पोर्स लेती है, और वो जो स्पोर्स हैं वो चले जाते हैं एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वहां पे वो बनाते हैं वापस से प्लाज्मोडियम स्पीशीज, क्योंकि ये स्पोर जो है ये होता है यहाँ पे रिप्रोडक्शन का एक जरिया, और रिप्रोडक्शन जब ये करता है इस ऑर्गेनिज्म में, और ये ऑर्गेनिज्म जो है ये आपकी आरबीसीज को यहाँ पे टारगेट करता है, आप में आरबीसीज का जो नंबर है वो रैपिडली यहाँ पे डिक्रीज होता है और मरने के चांसेस यहाँ पे इंक्रीज होते हैं, और ऐसी डिजीज को फैलाने में हमें यहाँ पे फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो हेल्प करता है। वेक्टर है ये इसी चीज का। वेक्टर क्या हो गया, जो कि डिजीज कॉजिंग एजेंट को, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाने में हमें हेल्प करता है। और हम देखेंगे इसके बाद फंगई, रिंगवॉर्म जो है डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है, या अगर हम साबुन यूज करेंगे ऐसे पर्सन का जिसको रिंगवॉर्म है, या उसकी टॉवल यूज करेंगे तो उससे भी ये बीमारी फैलती है। और हम देखेंगे हेलमिंथेस, ये होता है फीकल ऑरल सॉइल से, ये होता है या तो फीकल मैटर से, या तो होगा ऑरल मैटर से, या होगा ये सॉइल से, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम एक और टेबल को यहाँ पे देखेंगे जिसमें हम कुछ और डिजीजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जिनके हमें सिम्टम्स भी देखे हैं, ऑनसेट कैसे होगा, क्या मसले होंगे इसमें, ऑर्गेनिज्म को क्या इशू हो सकता है, वो चीज हम देखने की कोशिश करेंगे। और ये कुछ डिजीजेस हैं जिनमें आप देख सकते हो, ये डिजीजेस हैं लाइक डिसेंट्री है, इसी तरीके से आप देख सकते हो क्रिप्टोस्पोरोडाइसिस है यहाँ पे, इसी तरीके से हम देखेंगे साइक्लोस्पोरेसिस है, इसी तरीके से हम देखेंगे गाइडीरेसिस है। हम देखेंगे ये ऐसी डिजीजेस हैं जिनके कॉजिटिव एजेंट पैथोजेंस एंटोमोबा हिस्टोलिका है। इसी तरीके से इस बीमारी का अगर हम देखेंगे, इसके कोई पर्टिकुलर नहीं है, दो ऑर्गेनिज्म इसको यहाँ पे कॉज करा सकते हैं। साइक्लोस्पोरा यहाँ पे करा सकता है साइक्लोस्पोरेसिस, इसी तरीके से गाइडीरिया जो है गाइडीरिसिस इसको करा सकता है गाइडीरिया लैम्बिया। ये ऐसा डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है जो इसको फैलाता है, और इसमें हम देखेंगे इनको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, क्या ड्रग्स ले सकते हैं। और ये जो टेबल है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट पिछली स्लाइड का टेबल था। तो हमने यहाँ पे बात की कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस की, हमने कॉजिटिव एजेंट्स के बारे में बात की, और हमने यहाँ पे बात की ट्रांसमिशन की। आई होप आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी और आप इसको अच्छे से रिवाइज करोगे, और इसका जो ये टेबल है इसके एमसीक्यूज आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, और आप देखोगे ये जो है ये पीडीएफ जो है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, और आपको इसका जो एमसीक्यू चार्ट है वो भी मिल जाएगा, और हम इसके एमसीक्यूज नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे।